अब 1980 की यात्रा के बारे में मैं लेके चल रहा हूँ। तब बदल चुका था। उन्होंने 1980 में चुनाव लड़ा और वो चुनाव जो है वो हार गए। लेकिन यहाँ पर भी चुनाव केवल हारे, कल्याण सिंह कभी नहीं हारे। उन्होंने निर्णय लिया कि फिर आगे कदम बढ़ाएंगे और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते चले गए। फिर भाजपा का गठन हो गया था और भाजपा के गठन के साथ ही लगातार भाजपा से वो 5 बार जो है वो विधायक बने। अब धीरे धीरे जो है इसी तरह से यात्रा भाजपा की बढ़ती गई। उसी समय राम मंदिर आंदोलन हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर में जन आंदोलन का स्वरूप जो है पैदा करने का काम किया, जन जन को जगाने का काम किया। रामशिलाएं निकली, जगह जगह पर लोगों ने पूजन किया और पूरा जो माहौल बन गया था वो राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। 1990 में आप जानते हैं कि गोलियां चलाई गई, बहुत सारे राम भक्त जो है शहीद हुए। तो उस समय कल्याण सिंह जी जो है 91 में जो है 1991 में मुख्यमंत्री बने। भाजपा की पहली सरकार में पहले मुख्यमंत्री बने, तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव माना जा सकता है और बहुत बड़ी पकड़ भी मानी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में वो बहुत मजबूत और ज़मीनी नेता थे। तो जब उनकी सरकार 1 साल बाद बनी तो राम मंदिर का जो हिलोरे मार रहा था, जो आंदोलन लोगों के अंदर बना हुआ था, उस आंदोलन को उन्होंने ख़त्म नहीं करने दिया, मरने नहीं दिया। यानी 6 दिसंबर 1992 को जब लोग इकट्ठे हो गए अयोध्या में और चारों तरफ से ये हुंकार हुआ कि अब जो है विवादित ढांचे को ढहाया जाएगा, अब जो है राम मंदिर का जो संकल्प लेकर देश भर से जो राम भक्त अयोध्या पहुँचे हैं वो ऐसे खाली नहीं लौटेंगे। तो उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी कल्याण सिंह जी के सामने कि उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो ये आगे उनके जो निर्णय जो था वो प्रो माइंड की कैसे उनके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी, मुझे लगता है कि उसको सोच रहे थे। क्योंकि ऐसा बताते हैं कल्याण सिंह जी ने अपने कई भाषणों में भी कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, बिठाया और लिखित में स्वयं ये कहा कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग हैं तो बहुत सारे लोग जो है मारे जाएंगे। तो उन्होंने खुद निर्णय दिया। तो अगर कोई जिम्मेदारी की बात आती तो वो कल्याण सिंह जी जिम्मेदारी लेते, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को लिखा। तो विवादित ढांचा ढहा दिया गया और उसके बाद सीना ठोक कर जो है कल्याण सिंह जी ने ये कहा भी, ना किसी कर्मचारी का दोष है, ना किसी अधिकारी का दोष है, ना किसी और बड़े अधिकारी के उससे उच्च अधिकारी का दोष है। अगर कोई गलती करता है या उसका दोषी मानता है तो मुझे दोषी माने, जो सज़ा देना चाहे वो सज़ा मुझे दे सकता है। कल्याण सिंह जी ने बातचीत में मीडिया से तमाम बार कई बार कहा कि राम के लिए, राम मंदिर के लिए ऐसी एक नहीं 10 सरकारें जो है वो बलिदान कर देंगे, वो न्यौछावर कर देंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं। बड़े प्रभावी ढंग से, बड़े दमखम के साथ वो कहते रहें और इसीलिए वो कहते रहें कि पता नहीं क्यों मेरे रोम रोम में, मेरे अंदर जो है हर जगह राम जो है समाये हुए हैं। मतलब इतने अनन्य भक्त राम के थे। और उसके बाद उन्होंने सत्ता ठुकरा दी, यानी कुर्सी छोड़ दी, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया और भारत ही नहीं फिर पूरी दुनिया में कल्याण सिंह का व्यक्तित्व जो है वो चारों तरफ फैल गया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम के लिए, राम मंदिर के लिए और इतने बड़े निर्णय को लेने के बाद कुर्सी को छोड़ देता है। फिर कल्याण सिंह जी जो है आगे राजनीति में आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा भी वो मुख्यमंत्री बने। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय राजनीति में उनका तमाम उतार चढ़ाव रहा, लेकिन वो अपने निर्णय, अपने आत्मबल, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते चले गए और फिर यही प्रभाव रहा कि उत्तर प्रदेश के वो 2 बार मुख्यमंत्री बने और राज्यपाल राजस्थान के रहे। अतिरिक्त प्रभार उनको हिमाचल प्रदेश का भी था, वहाँ का भी उन्होंने बखूबी निभाया और फिर जो है अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाते चले गए। अब देखिए भारतीय राजनीति में शायद बहुत ऐसे कम होंगे, बहुत बिरले कम होंगे जो 10 बार विधायक रहते हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहते हैं, 2 बार राज्यपाल माना जा सकता है। 1 बार उनको प्रभार था और दूसरा राज्यपाल वर्तमान राजस्थान के थे ही। तो 2 बार अगर देखा जाए तो राज्यपाल की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और 2 बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। तो इतना बड़ी यात्रा राजनीति की वो बहुत कम लोगों को मिल पाई होगी। और आने वाले दिनों में अब जैसी राजनीति होती चली जा रही है, शॉर्टकट लोग चलते चले जा रहे हैं, तो इतनी लंबी यात्रा तय कर पाना
बहुत कम लोगों के पास होगा। अगर 30 साल की उम्र से उन्होंने जैसे राजनीति की शुरुआत की थी, तो 30 साल की उम्र में अब पहुंच पाना, विधायक बनना, ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन वो इतनी लंबी यात्रा को वो आगे बढ़ाते चले गए। दूसरा एक बार बात बताऊंगा, राज्यपाल होने के बाद भी जब संवैधानिक पद पे थे तो तमाम विवादित चीज़ों से लोग बचा करते हैं, लोग उससे बचाव करते हैं, लेकिन कल्याण सिंह जी ने उससे बचाव नहीं किया, उससे लड़े, उससे भिड़े। एक बार मुझे याद है, जैसा मैं कवरिंग कर रहा था, मैं पहुंचा था, कल्याण सिंह जी डीएस कॉलेज में आए थे। डीएस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। तो उसमें मुखतित बतौर आए थे, उन्हें बुलाया गया था और वहां आकर जो है भावुक हो गए थे कि वो दीवारें अभी उसी तरह की हैं, वो कमरे, वो हाल उसी तरह के हैं, बस सिर्फ और सिर्फ बदला है तो उसे रंग रोगन कर दिया गया है, उसे बहुत अच्छे से सजा दिया गया है। मेरा डीएस कॉलेज जो है उसी तरह का है, पुराना है। और पुरानी यादों को जुड़ते हुए, देखते हुए भावुक हो गए थे। और उम्र हो रही थी 80 से के करीब उनकी उम्र हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद सबके नाम लेकर बुलाना, सबको आंखों में आंखें डालकर सबका परिचय बताना, वो बड़े अच्छे से कर रहे थे। तो उसी समय मीडिया से जब बातचीत हुई तो कल्याण सिंह जी से राम मंदिर के बारे में पूछा गया कि राम मंदिर नहीं बन रहा, और भाजपा लगातार कहती है कि राम मंदिर बनेगा बनेगा, विश्वास दिलाती है, आप संवैधानिक पद पर हैं, तो क्या होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। उस समय चाहते तो बाबूजी ये कह सकते थे कि मैं राज्यपाल हूं, तो इस तरह का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन देखिए कितना राम भक्त का प्रेम जो है उनके अंदर हिलोरे मार रहा था। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। और जब मीडिया ने तुरंत सवाल किया आप संवैधानिक पद पर हैं तो कैसे ये कह रहे हैं, तो बोलिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आस्था, उनका विश्वास जो है वो पूरा होना चाहिए, और बनेगा दृढ़ विश्वास के साथ, कहा भी। और फिर ऐसा हुआ कि राम मंदिर की स्थापना की बात आई, और 5 अगस्त को जो है राम मंदिर की नींव रखी गई। और उस दिन बाबूजी ने कहा, कल्याण सिंह जी ने कहा कि वो मेरा सपना जो था वो पूरा हो गया। और राम भक्त ऐसे थे कि मन भावुक हो जाता है। जब वो आईसीयू में थे, भर्ती थे, तब भी तमाम नेताओं से कहते थे कि रामचंद्र जी उन्हें दिखाई दे रहे हैं, राम मंदिर का वो भव्य रूप उन्हें दिखाई दे रहा है। तो यानी रोम रोम में, शरीर शरीर में उनके राम भरे हुए थे, समाये हुए थे, और इसीलिए लगता है कि वो आईसीयू में थे तब भी उन्हें राम मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा था। हाँ, उनकी एक थोड़ी सी इच्छा थी कि अगर वो जीते जी उनके सामने राम मंदिर का वो भव्य स्वरूप बन जाता, वो दर्शन कर पाते तो बहुत अच्छा था। लेकिन राम भक्त राम के धाम गया, राम के लिए होकर चला गया, और एक ऐसी नज़ीर पेश कर गया, एक ऐसा इतिहास पेश कर गया, एक ऐसी मिसाल पेश कर गया भारतीय राजनीति में कि जिसे कोई दोहरा नहीं सकता। यानी कल्याण, सिर्फ एक कल्याण ही हो सकते हैं, यानी कल्याण सिंह जी ही हो सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं हो सकता। इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा कद, जैसा मैंने समझा, जैसा मैंने परखा। तो जो मैंने शुरुआत में बात कही थी वही बात मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि कल्याण सिंह जी को एक राजनेता के रूप में मत देखिए, राज्यपाल के रूप में मत देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में मत देखिए, एक कर्म योद्धा के रूप में देखिए। और नई पीढ़ी को जरूर अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए उन बातों को कि एक किसान का बेटा कैसे इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है, क्या क्या अच्छी बातें उनके अंदर थी, उसे उन्हें लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं।